हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला 1100 की हमने शुरू की थी, उसमें हम 120 प्रश्न कर चुके हैं। 6 क्लासें हो गई हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है। अगर अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अगर आप NVS, KVS, EMRS, HTET किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, तो आप उन क्लासों को देख सकते हैं जो आपको प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई मिल जाएगी। KVS के लिए भी, EMRS के लिए भी और HTET के लिए भी आप उन क्लासों को देख सकते हैं। हिंदी साहित्य हमारा वहाँ पर PYQ के साथ कंप्लीट है। जो चैनल पर नए हैं वो एक बार ज़रूर देखें। और अगर आपको हिंदी साहित्य की PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके नाम मात्र का शुल्क देकर उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्या है, PDF है। एक बार आप देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो ले सकते हैं। चलिए फिर प्रश्न हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको 120 प्रश्न तो हम कर चुके हैं और 121 से आज हम शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 121 है हमारा, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो बताइए, सरहप्पा, पुष्य या फिर हेमचंद्र स्वयंभू? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। तो यहाँ पर स्वयंभू है, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे देखिए, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? भवभूति, विद्यापति, स्वयंभू या फिर तुलसीदास? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग, दामोदर पंडित, रोड़ा कवि या फिर विद्यापति की? ऑप्शन ए है हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ए मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। पौंचरीव मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, बताइए किसका है? पौंचरीव किसका ग्रंथ है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू? तो देखिए, पौंचरीव है, ये स्वयंभू की रचना है और ये रामायण पर आधारित क्या है, ग्रंथ है। दोहा कोश किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्याधर, सरहप्पा, पुष्यदंत? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। सरहप्पा की रचना है दोहा कोश। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? परमात्म प्रकाश राम सिंह, योगेंदु, हेमचंद्र, धनपाल? तो योगेंदु की रचना है परमात्म प्रकाश। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक, देखिए गद्य में पूछा गया है और मैथिली में पूछा गया है, तो कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, बसंत विलास है, रावलवेल है या वर्ण रत्नाकर है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर कैसी रचना है? एक गद्य है और मैथिली में लिखी गई है। ज्योतिश्वर ठाकुर की ये रचना है, कौन सी? वर्ण रत्नाकर। आगे देखिए, गोरखवाणी नामक पुस्तक के जो संपादक हैं वो कौन है? पीताम्बर दत्त भटवाल है, भगीरथ मिश्र है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर पीताम्बर दत्त भटवाल इस पुस्तक के संपादक है। कौन सी? गोरखवाणी नामक पुस्तक की। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में पूछा गया है? पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो, शिव सिंह सरोज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, शिव सिंह सरोज। और ये किसका ग्रंथ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पीछे मैं बता चुकी हूँ शिव सिंह सरोज किसका ग्रंथ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसमें चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है। आगे है प्रश्न 130, राजमती से रूटकर बिसलदेव कहाँ गया था? कर्नाटक गया था, तमिलनाडु गया था, आंध्र प्रदेश गया था या फिर उड़ीसा? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। उड़ीसा गया था। राजमती से रूटकर जो बिसलदेव थे वो कहाँ गए थे? उड़ीसा। आगे देखिए, पंच पांडवरास किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट रचना है। नरपति नालय, शालिभद्र शूरी, दलपति विजय या फिर जगनीक? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। पंच पांडवरास है, शालिभद्र सूरी की रचना है। पहेली और मुकरी किस कवि की प्रसिद्ध हैं, बताइए। पहेली और मुकरी हैं वो हमारी किस कवि की प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो, स्वयंभू, जगनेक या फिर चंद्रबरदाई? ऑप्शन ए है वो हमारा सही होगा। अमीर खुसरो की क्या है? पहेली और मुकरियाँ
प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है। पुस्तक जल्लण हथ दे चली गज्जन नरपकाज। ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति से, विद्याधर से, चंद्रबरदाई से, जल्लण से। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सी? चंद्रबरदाई से संबंधित ये हमारी पंक्ति रहेगी। आगे है, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे देखिए, पंक्ति दी गई है, 12 बरसी ले कुकर जिए, 13 ले जिए सियार। ये पंक्ति किस विद्वान की है? जगनीक की है, विद्यापति की है, या फिर रविदास की है, या फिर सरहप्पा की है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जगनीक की ये रचना है। ये पंक्तियाँ जगनीक की हैं और इनकी रचना है प्रमाल रासो। आगे देखिए, सहज ज्ञान जो हमारी शाखा है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शबरपा, लुईपा, कणप्पा या फिर सरहप्पा? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। सरहप्पा क्या है? स से सरहप्पा, सह से सहज ज्ञान, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो, विद्यापति, जगनीक या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए अमीर खुसरो की रचना है हालाते कन्हैया। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 138, किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है? ये देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है। विद्यापति, अमीर खुसरो, कालिदास या फिर रविदास? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया है। आगे प्रश्न नंबर 139 है हमारा, आला जो है वो किस ऋतु में गाया जाता है? आला किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या फिर वर्षा ऋतु? तो ये हमारे गाए जाते हैं वर्षा ऋतु में। ये प्रश्न आ चुका है। आगे है पंच पांडवरास। ये भी रिपीट प्रश्न है। इसका भी आप क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। और अगर आपको इस प्रकार की क्लासें पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। साथ में आप हिंदी जो हमारी साहित्य की क्लासें चल रही हैं EMRS, NVS, KVS के लिए, उनको भी आप ज़रूर देखें। ये क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यही बस आज के यही प्रश्न थे। हम आगे की हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।